मूवी के स्टार्ट में न्यूयॉर्क के एक बिजी शहर का सीन दिखाया जाता है और खासकर एक सिंगल अपार्टमेंट बिल्डिंग पर फोकस किया जाता है। मिस डेगल नाम की एक स्कूल टीचर अपने अपार्टमेंट में वापस आती है, लेकिन उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। जब वो अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो बिल्डिंग का मालिक मिस्टर जॉनसन उसे मिलता है। वो उसे बताता है कि अपार्टमेंट की मास्टर की गुम हो गई है और कल पूरे फ्लोर के लॉक्स को बदल दिया जाएगा। जाने से पहले वो उसके अपार्टमेंट को एक सस्ते अपार्टमेंट से चेंज करने का मशवरा देता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। अब अंदर जाने पर पता चलता है कि वो अपने भाई ब्रैड के साथ रहती है, जो बुरी तरह से पैरालाइज्ड है। वो उसे कहती है कि उसे दूसरे कमरे में अपने स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक करने हैं और जाने से पहले उसके लिए कुछ म्यूज़िक लगा देती है। लेकिन जैसे ही वो पेपर्स पर काम शुरू करने वाली होती है, उसके भाई के कमरे में एक खौफनाक वाकया पेश आता है और करीब का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। तभी मिस डेगल को ब्रैड के बड़बड़ाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वो उसके कमरे में वापस आती है तो देखती है कि म्यूज़िक बंद हो गया है और वो काफ़ी बेचैन और घबराया हुआ है। फिर वो दोबारा म्यूज़िक लगाती है और अपने भाई को तसल्ली देती है कि सब कुछ ठीक है। फिर वो पेपर्स की ग्रेडिंग में मसरूफ़ हो जाती है कि अचानक मॉनिटर पर ब्रैड के कमरे में किसी को देखती है और काफ़ी घबरा जाती है। वो देखती है कि ब्रैड के कमरे का दरवाज़ा खुला है और एहतियात से उस कमरे की तरफ बढ़ती है। यहाँ मिस डेगल को अपना भाई बहुत ही बेचैन हालत में मिलता है और एक अजीब बात यह है कि उसने अपार्टमेंट की वो गुमी हुई मास्टर की अपने हाथों में मजबूती से पकड़ी होती है। अचानक वो घबरा कर बहुत एग्रेसिव हो जाता है और बार बार उस पर चिल्लाता है कि वो बाहर निकल जाए। लेकिन जब मिस डेगल कमरे से बाहर निकलती है तो अपार्टमेंट पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है, जिस पर वो पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। तभी अचानक एक नामालूम शैतानी ताकत उस पर हमला करती है और उसे अंधेरे में खींच लेती है। कुछ लम्हों बाद उसकी टांग में एक रेड पेंसिल घुसा दी जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए ब्रैड के कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। जब वो अपने भाई की तरफ मुड़ती है तो उसे एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है, जहाँ ब्रैड की गर्दन कटी हुई है और वो मर चुका है। तभी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है और वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। आखिर वो हमलावर कमरे में घुस जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता, क्योंकि मिस डेगल बेड के नीचे छुप जाती है। कुछ ही देर बाद वो उसे बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद करते हुए देखती है। जब रास्ता साफ लगता है तो मिस डेगल चाबी उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वो हमलावर अभी भी कमरे में मौजूद है और आखिर वो हमलावर एक शार्प पेंसिल से उसकी आंखों और हाथ पे वार करके उसे मार देता है, जो कि एक बहुत ही खौफनाक और बेरहम मौत है। अगले सीन में फिल को दिखाया जाता है, जिसकी बीवी मर चुकी है और वो एक एक्स पुलिस ऑफिसर है। फिल ने मिस डेगल की इसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में सुपरिंटेंडेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया है। अपनी बीवी के मरने के बाद फिल ने पुलिस ऑफिसर की जॉब छोड़ दी थी ताकि अपनी 14 साल की बेटी वॉयलेट और 7 साल की बेटी रोज़ का ख्याल रख सके। जब उसे एक एम्प्लॉय से सुपर की वैकेंसी के बारे में पता चलता है तो वो इस जॉब में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगता है, जिससे उसे अपनी बेटियों के करीब काम करने का मौका मिलेगा। मिस्टर जॉनसन के साथ फिल की मुलाकात के दौरान रोज़ की तवज्जो एक मिस्टीरियस गूंजती हुई आवाज़ की तरफ हो जाती है, जो नीचे से आ रही होती है और वो उस आवाज़ की तरफ जाने पर मजबूर हो जाती है। फिल के समझाने के बावजूद कि वॉयलेट रोज़ पर नज़र रखे, वॉयलेट जो एक ज़िद्दी और बागी टीनेजर है, अपने नावल में ही मसरूफ़ रहती है। उधर वो आवाज़ें रोज़ को बेसमेंट की तरफ ले जाती हैं, जहाँ वो एक आदमी को एक पुराना मंत्र पढ़ते हुए सुनती है। फिर वॉल्टर नाम के एक अजीब आदमी से उसका आमना सामना होता है, जो उससे उसका नाम पूछता है। दूसरी तरफ वॉयलेट अपनी बहन के बारे में बिल्कुल बेखबर होती है और वॉन्डल नाम के एक लड़के से मिलती है जो बॉल के साथ खेल रहा होता है। वो सिगरेट पीते हुए उसके साथ वक्त गुजार रही होती है और इसी दौरान फिल को मिस्टर जॉनसन कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। अब नीचे जाते हुए मिस्टर जॉनसन मशकूक अंदाज में मैकेनिकल कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है, बजाय इसके कि फिल को वहाँ का विजिट करवाए। बेसमेंट और फर्नेस के विजिट के दौरान जॉनसन फिल को कहता है कि तस्वीरों की तरफ ध्यान न दे, क्योंकि वो सीनियर सुपरिंटेंडेंट वॉल्टर की हैं, जिसे कुछ देर पहले रोज़ के साथ दिखाया गया है। वो फिल से कहता है कि वॉल्टर पर नज़र रखे, क्योंकि उसे यकीन है कि वॉल्टर एक पागल है। अब चूंकि स्टाफ के क्वार्टर्स खाली नहीं है, इसलिए फिल वक्ती तौर पर बेसमेंट के एक पुराने और ख़राब अपार्टमेंट में रहने का फैसला करता है। जब विजिट ख़त्म होता है और वो लॉबी में वापस आता है तो पता चलता है कि रोज़ और वॉयलेट गायब हैं। उसे वहाँ की एक रेजिडेंट बेवर्ली से पता चलता है कि उसने एक 14 साल की लड़की को बेसमेंट के दरवाजे के करीब देखा था। आखिर फिल वॉयलेट को वॉन्डेल के साथ सिगरेट पीते हुए देखता है और जब वॉन्डेल चला जाता है तो वो उससे रोज़ के बारे में पूछता है। फिर रोज़ नीचे से फिल को आवाज़ लगाती है और कहती है कि उसे वॉन्डेल की तरह एक बॉल चाहिए। इसी बीच बेवर्ली ये कंफर्म करने के लिए उनके पास आती है कि सब कुछ ठीक है और बहुत अच्छे से फिल से अपना तारुफ करवाती है। बेवर्ली के जाने के बाद रोज़ कहती है कि उसे ये जगह पसंद नहीं आई, लेकिन फिल उसे यकीन दिलाता है कि उसे ये जगह ज़रूर पसंद आएगी। इसके बाद वॉल्टर अपने बेसमेंट में मंत्र पढ़ता रहता है, जिसके बाद मिसेस ग्रे को अपने लिविंग रूम में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो अपना बड़ा चाकू टेबल पर रखती है कि अचानक टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है।
वो उसे बंद कर देती है, लेकिन फिर देखती है कि उसका चाकू गायब है। फिर उसे अपने फ्रंट डोर के लॉक की आवाज़ सुनाई देती है। अचानक वो अपने किचन में एक तेज़ आवाज़ सुनती है और देखती है कि उसके कुत्ते ने डिनर की प्लेट गिरा दी है। तभी एक शैतानी ताकत उसकी पीठ में छुरा घोंप देती है और वो फौरन मर जाती है। दूसरी तरफ फिल की फैमिली के लिए सूरत हाल खौफनाक होने लगती है जब रोज़ अपने दरवाजे के कुंडे को हिलता हुआ देखती है। फिल एहतियात से पीप होल से झांकता है और देखता है कि वॉल्टर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। वॉल्टर डिस्टर्ब करने के लिए माजरत करता है और कहता है कि उसे लगा था कि कमरा खाली है। फिर वो रोज़ पर एक खौफनाक नज़र डालता है और कुछ कहे बगैर चला जाता है, जिससे रोज़ बहुत डर जाती है। अगले दिन जब फिल मिस डेकल के अपार्टमेंट को खाली कर रहा होता है तो उसे हुलियो नाम का एक और सुपर मिलता है। हुलियो उसे बताता है कि रिपोर्ट के मुताबिक मिस डेकल अपना सारा सामान पीछे छोड़कर यहाँ से शिफ्ट हो गई है। फिल को अपनी नई जगह के लिए कुछ सामान की ज़रूरत होती है और मिस डेकल का फर्नीचर अब किसी काम का नहीं है, इसलिए फिल उसे इस्तेमाल करने का फैसला करता है और हुलियो की मदद से फर्नीचर उठा लेता है। इस दौरान हुलियो वायलेट से मिलता है, जो अभी भी अपनी खुदगर्जी और बेहिसी में डूबी हुई है। रात के वक्त फिल अचानक अपनी नींद से जागता है और देखता है कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो परेशान होकर फ़ौरन अपनी दोनों बेटियों को चेक करता है और देखता है कि रोज़ गायब है। फिर वो अपने घर से बाहर निकलता है और बेसमेंट की तरफ जाता है, जहाँ वो हॉलवे की दूसरी साइड पर अंधेरे में किसी इंसान को देखता है। जब वो साया गायब हो जाता है तो फिल रोज़ को ढूंढने लगता है और आखिर वो उसे फर्नेस के सामने खड़ा देखता है, जो आग के शोलों को गौर से देख रही होती है। अगले दिन वॉल्टर फिल के पास आता है और रोज़ के बारे में अपनी परेशानी जाहिर करता है और कहता है कि वो खोई हुई लग रही थी। फिल इस बात पर हैरान होता है क्योंकि उसने इससे पहले कभी वॉल्टर को रोज़ का नाम नहीं बताया था। इससे फिल को अपनी बेटी की सेफ्टी के बारे में फ़िक्र होने लगती है, ख़ास तौर पर उस अजीब वॉल्टर की मौजूदगी में। फिल ये भी सुनता है कि मिस्टर जॉनसन एक एम्प्लॉय को मिसेस ग्रे के अपार्टमेंट जाने को कहता है, क्योंकि उनके पड़ोसी उनके कुत्ते के मुसलसल भौंकने की शिकायत कर रहे हैं। मिसेस ग्रे के अपार्टमेंट के अंदर वो कुत्ते को सोफे पर अकेला बैठा देखते हैं, जबकि उस बूढ़ी औरत का कोई नामो निशान नहीं होता। वो समझते हैं कि शायद मिसेस ग्रे कहीं बाहर गई हैं और फिल वक्ती तौर पर उस कुत्ते का ख्याल रखने का फैसला करता है। जाने से पहले वो मिसेस ग्रे का बेड भी उठा लेता है, जिसे वो रोज़ के लिए तैयार करता है। वॉलेट ये देखकर शदीद गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बाप हमेशा रोज़ को उस पर ज़्यादा अहमियत देता है। वो गुस्से से लिफ्ट में ऊपर चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ वॉल्टर उसे और वॉन्डेल को सीसीटीवी कैमरों के जरिए देख रहा होता है। फिर बेवर्ली वॉलेट को लॉन्ड्री रूम के बाहर सिगरेट पीते हुए देखती है। वो उसे अंदर बुलाती है और उसके साथ बातचीत करके उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वॉन्डेल अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर नॉकिंग सुनता है और जब वो चेक करता है तो उसे म्यूजिक सुनाई देता है। वही आवाज़ बेवर्ली और वॉलेट को भी सुनाई देती है, लेकिन जब वो चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं होता। बेवर्ली पीछे मुड़ती है तो वॉलेट गायब हो चुकी होती है। इसी वक्त वॉन्डेल को ज़मीन पर एक स्क्रू ड्राइवर दिखाई देता है, लेकिन जब वो इसे उठाने के लिए झुकता है तो वही शैतानी ताकत उसे खींच लेती है और उसकी जान ले लेती है। अब अगले दिन फिल हुलियो से एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर मांगता है, लेकिन हुलियो जवाब देता है कि शायद वो अंदर छोड़ा है। अचानक पुलिस वहाँ आ जाती है और वॉन्डेल के गायब होने की रिपोर्ट देती है। फिर फिल हुलियो से वॉल्टर के बारे में पूछता है, जिस पर हुलियो वॉल्टर की पिक्चर्स की कलेक्शन के बारे में अपनी बेचैनी जाहिर करता है। अपनी बेटियों की फिक्र में फिल नीचे जाता है और देखता है कि वो दोनों ठीक हैं। वॉन्डेल के गायब होने की खबर सुनकर वॉलेट बाथरूम में जाती है और उदास होकर अपने फ़ोन से उसकी पिक्चर डिलीट कर देती है। इसी दिन बाद में जब फिल बेसमेंट में बिजी होता है तो रोज़ भी वहाँ जाती है और एक बार फिर उसका सामना वॉल्टर से होता है। वॉल्टर बहुत ही अजीब अंदाज में एक दरवेश के बारे में खौफनाक कहानी सुनाता है और फिर रोज़ पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो जानती है कि वॉन्डेल के साथ क्या हुआ है। उसका रवैया मज़ीद अजीब हो जाता है जब वो रोज़ का पीछा करता है और उसे कहता है कि वो इसे दिखाए कि वॉन्डेल कहाँ है। तभी फिल बीच में आ जाता है और वॉल्टर को धमकी देता है कि वो हमेशा के लिए उसके बच्चों से दूर रहे। अगले दिन सफाई करते वक्त फिल मैकेनिकल कमरे में जाने का फैसला करता है, लेकिन अचानक मिस्टर जॉनसन वहाँ से बाहर आता है और फिल से कहता है कि वो अपना काम करे। इसके बाद फिल और उसकी बेटियाँ हुलियो की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। दूसरी तरफ वॉल्टर मंतर पढ़ता है और मिट्टी और पत्तों का एक मिक्सचर तैयार करता है। उधर फिल और उसकी बेटियाँ बर्थडे पार्टी में मसरूफ़ होती हैं तो वॉल्टर चुपके से उनके घर में घुस जाता है। वो रोज़ के बेड पर कुछ छिड़कता है और कुछ देर तक घर के गिर्द घूमता रहता है। तभी अचानक उसे हॉलवे से फिल की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग अचानक पार्टी से वापस आ जाते हैं और वॉल्टर फ़ौरन एक अलमारी में छुप जाता है। जब रोज़ अपने बेड के करीब जाती है तो उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और अचानक वो अपना बैलेंस खो देती है और गिर जाती है। वो फिल से कहती है कि कुछ बदबू आ रही है और फिल देखता है कि बेड गीली मिट्टी और पत्तों से भरा हुआ है। वो बेड को बाहर साफ़ करता है और इसी दौरान वॉल्टर को बेसमेंट से निकलते हुए देखता है। फिल जानता है कि वॉल्टर उसके कमरे में घुसा था और उसे धमकी देता है कि अगर वॉल्टर कभी भी उसकी फैमिली के करीब आने की जुर्रत करेगा तो वो उसकी जान ले लेगा।
बेवर्ली उनके दरमियान झगड़ा ख़त्म करती है और फिल को एक कप कॉफ़ी के लिए बुलाती है ताकि उसे तसल्ली दे। लेकिन उनकी बातचीत अचानक रुक जाती है जब बेवर्ली देखती है कि उसका गमला खुद ब खुद टूट गया है। फिल कहता है कि उसे कुछ ज़रूरी काम करने हैं और चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद बेवर्ली को वही भूतिया म्यूज़िक सुनाई देता है, जिसके साथ दरवाजे पर नॉकिंग होती है और अचानक पीप होल के बाहर एक साया नज़र आता है। इसके बाद मिस्टर जॉनसन नए किराएदारों को मिस डेकल के अपार्टमेंट का विजिट कराने ले जाता है। जब वो उसे नए किराएदारों के लिए तैयार कर रहे होते हैं तो उनकी तवज्जो लकड़ी के फर्श पर बने एक खून से भरे फुटप्रिंट की तरफ हो जाती है। हुलियो मिस्टर जॉनसन को वो निशान दिखाने के लिए बुलाता है, लेकिन मिस्टर जॉनसन फिक्रमंद होने की बजाय फर्श से वो निशान मिटा देता है। फिल को अब शक होने लगता है कि मिस्टर जॉनसन कुछ गलत कर रहा है, इसलिए वो हुलियो के साथ मिलकर मजीद तहकीकात करने का फैसला करता है और सबूतों की तलाश में उसे मैकेनिकल कमरे में ले जाता है। यहाँ उन्हें एक सुराख मिलता है जो लेडीज़ बाथरूम से जुड़ा हुआ है, जिससे मिस्टर जॉनसन की असलियत एक बदकिरदार आदमी के तौर पर सामने आती है। दूसरी तरफ वॉलेट लिफ्ट में फंस जाती है और अथॉरिटीज़ को बताने की कोशिश करती है। यहाँ हम देखते हैं कि वॉल्टर के पास बिल्डिंग के कैमरों तक एक्सेस है। वो लिफ्ट को कंट्रोल करता है और उसे बेसमेंट की तरफ ले जाता है ताकि वॉलेट का सामना कर सके। लिफ्ट रुक जाती है और वॉलेट सुनसान बेसमेंट में कदम रखती है। वो इस तंग जगह से भागने का रास्ता ढूंढती है कि अचानक वॉल्टर उसके सामने आ जाता है। वो एक अजीब ज़बान में कोई पुराना मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे वॉलेट बहुत डर जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है और बेसमेंट से निकलने में कामयाब हो जाती है। तभी उसका सामना फिल से होता है, लेकिन रिलैक्स होने की बजाय वॉलेट फिल पर अपना गुस्सा निकालती है और उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो अच्छे से उसका ख्याल नहीं रखता। फिल शदीद गुस्से में आ जाता है और फैसला करता है कि वो वॉल्टर के खिलाफ सबूत जमा करेगा, क्योंकि उसे यकीन है कि मिसेस ग्रे और वॉन्डेल के गायब होने में वॉल्टर का हाथ है और उसकी बेटियां उसका अगला निशाना हो सकती हैं। अब वो मिसेस ग्रे के अपार्टमेंट में घुस जाता है और उसकी छड़ी का एक टुकड़ा सबूत के तौर पर रखने के बाद वॉल्टर के अपार्टमेंट में जाता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि कमरा बच्चों के जूतों और औरतों के पर्स से भरा हुआ है, जिनमें रोज़ का हेयर ब्रश भी शामिल है। अब फिल चालाकी से छड़ी का वो टुकड़ा वॉल्टर की एक ड्रॉर में रखता है और फिर छुपकर पुलिस को कॉल करता है, जिसकी वजह से वॉल्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। मिस्टर जॉनसन से मिसेस ग्रे के लापता होने के बारे में भी पूछगछ की जाती है, लेकिन वो साफ कह देता है कि उसके गायब होने के बारे में इसे कुछ नहीं मालूम। वॉल्टर के रास्ते से हट जाने के बाद अब फिल बेवर्ली के साथ बात करके काफ़ी रिलैक्स फील करता है और उसके साथ अपनी बीवी की मौत की दिल दहला देने वाली कहानी शेयर करता है। वो उस हादसे के बारे में बताता है जब एक आग ने उनके घर को पूरी तरह से लपेट में ले लिया और उसकी बीवी ऊपर फंस गई थी। वो बताता है कि वो सिर्फ रोज़ को और ख़ुद को बचाने में कामयाब हुआ, जबकि उसकी बीवी की मौत हो गई। उस वक्त वॉलेट बाहर खेल रही थी और उसने फिल को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराया, जिसकी वजह से उसके दिल में फिल के लिए आज तक गुस्सा बाकी है। अगले दिन फिल को ये बुरी खबर मिलती है कि वॉल्टर को सबूत की कमी की वजह से रिहा कर दिया गया है। हुलियो उसे बताता है कि पुलिस को वॉल्टर के अपार्टमेंट में छड़ी के हैंडल के अलावा और कुछ नहीं मिला। वॉल्टर के बाहर आने से अब फिल पहले से ज़्यादा बेचैन हो जाता है। वक्त गुजरता है और वॉल्टर काम पर वापस आता है। वो रोज़ के कुछ बालों को लेकर एक कील के साथ बांधता है, जैसे वो किसी हमले की तैयारी कर रहा हो। अब अगले दिन फिल के लिए एक और चैलेंज आता है जब उसे नए किराएदारों के लॉक्स में मदद करने के लिए कहा जाता है, जिससे उसकी दोनों बेटियां अकेली रह जाती हैं। हुलियो को रोज़ और वॉलेट पर नज़र रखने का काम दिया जाता है, लेकिन उसकी तवज्जो एक फीमेल एम्प्लॉय की तरफ हो जाती है, जो उसे हॉलवे से दूसरे कमरे में ले जाती है। अपना काम ख़त्म करने के बाद फिल को वही पत्ता मिलता है जो उसने रोज़ के बेड पर देखा था और उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो फ़ौरन घर वापस आता है और वॉलेट से रोज़ के बारे में पूछता है। वॉलेट हैरानी से जवाब देती है कि वो अच्छे से जानता है कि रोज़ कहाँ है। रोज़ को ढूंढने के लिए फिल वॉल्टर के ठिकाने की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं होता। वो वॉलेट से कहता है कि वो अपने अपार्टमेंट वापस जाए और दरवाज़ा बंद करे। इसके बाद फिल वॉल्टर के पास जाता है, जहाँ वो एक चेन गर्म कर रहा होता है। जब वॉल्टर फिल को रोज़ के बारे में कुछ नहीं बताता और सिर्फ बकवास करता है, तो उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। फिल उस पर हमला करता है और वॉलेट खौफ से ये सारा मंजर देख रही होती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और हिफाजत के लिए बेवर्ली के अपार्टमेंट की तरफ जाती है। इस सारे हंगामे के दौरान आखिर फिल को सुकून मिलता है जब वो रोज़ को ढूंढ लेता है, जो अपने बाप को बताती है कि वो एक बुरे आदमी से छुप रही थी। दूसरी तरफ हुलियो हॉलवे में वापस आता है और कमरे के अंदर का एक हैरान कर देने वाला मंजर देखता है, जहां वॉन्डेल का बॉल और एक डॉल हाउस है, जिसमें 4 डॉल्स हैं, जिनमें से 2 जल चुकी हैं। उधर मिस्टर जॉनसन को पता चलता है कि फिल ने नकली सीवी दी थी, क्योंकि पुलिस के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद हुलियो को फिल का फ़ोन आता है, जिसमें फिल की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अपने दोस्त की मदद करने के लिए हुलियो फिल के पास बेसमेंट में आता है, जहां उसे वॉल्टर की मौत के बारे में पता चलता है, लेकिन फिर उसकी डेड बॉडी खुद ब खुद गायब हो जाती है।
अब हुलियो को फिल के बारे में कुछ शक होने लगता है और वो उससे वॉन्डेल के बॉल के बारे में पूछता है, लेकिन फिर रोज आती है और कहती है कि ये बॉल मेरा है। अब यहाँ मूवी एक खौफनाक मोड़ ले लेती है जब हुलियो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है और कहता है कि वो रोज से कभी नहीं मिला। रोज जवाब देती है कि ज़्यादातर लोग इसे उस वक्त तक नहीं देख सकते जब तक कि उनका वक्त ना आ जाए। फिर वो एक खेल शुरू करती है और जैसे ही वो खेल ख़त्म होता है तो वही खौफनाक म्यूज़िक चलने लगता है और फिल बेदर्दी से हुलियो का गला काट कर उसे कत्ल कर देता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है कि हुलियो उसका दोस्त था, जिस पर रोज़ जवाब देती है कि वो उनकी हकीकत जान चुका था। अब यहाँ असल हकीकत पता चलती है जब वायलेट बेवर्ली को रोज़ के बारे में बताती है और कहती है कि उनका घर 7 साल पहले जल गया था और पता चलता है कि रोज़ वायलेट की जुड़वा बहन थी जो 7 साल की उम्र में ही मर गई थी। बेवर्ली कहती है कि उसे यकीन नहीं आ रहा क्योंकि फिल हमेशा रोज़ का जिक्र करता है, जिस पर वायलेट कहती है कि सिर्फ उसका बाप और वॉल्टर ही रोज़ को देख सकते हैं। दूसरी तरफ जब मिस्टर जॉनसन फिल का सामना करने वाला होता है तो वो एक खौफनाक मंजर देख लेता है जहाँ फिल हुलियो की बॉडी को जला रहा होता है। जब वो भागने की कोशिश करता है तो रोज़ बार बार उसके रास्ते में आ जाती है। आखिर फिल उसे ढूंढ लेता है और हथौड़े से मार देता है। उधर वायलेट बेवर्ली को बताती है कि अपनी ज़िंदगी में रोज़ हमेशा वही करती थी जो वो चाहती थी, लेकिन किसी ने भी उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। अपनी मौत के बाद भी रोज़ वायलेट से उन सभी लोगों को छीनती रही जो उसके लिए बहुत अहम थे, जिनमें उसकी फेवरेट टीचर मिस डेगल और वो लड़का वॉन्डेल भी शामिल है। वो कहती है कि उसे शक है कि रोज़ ने ही मिस ग्रे को भी कत्ल किया होगा क्योंकि उसे उसका कुत्ता चाहिए था। वायलेट ये भी बताती है कि रोज़ ने जानबूझकर घर में आग लगाई थी ताकि अपनी माँ को मार सके, जो उसकी गलतियों के लिए उसे सज़ा देती थी। अचानक रोज़ वहाँ आ जाती है और बताती है कि जब वायलेट ने हमारे बाप को मेरी सच्चाई के बारे में बताया तो उसने मेरी गर्दन तोड़ दी और मुझे खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये जानने के बाद कि बेवर्ली रोज़ को देख सकती है, वायलेट को इस बात का एहसास होता है कि उसे फ़ौरन यहाँ से भागना होगा, वरना फिल बेवर्ली को भी मार देगा। बेवर्ली समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है जब तक कि वो रोज़ और फिल को एक साथ बेसमेंट में देख नहीं लेती। जब फिल उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो वायलेट दरमियान में आ जाती है, जिससे बेवर्ली को भागने का मौका मिलता है। इस अफरा तफरी के दौरान अचानक वॉल्टर सामने आता है और फिल के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसी मिट्टी के मिक्सचर का इस्तेमाल करते हुए रोज़ को बेहोश कर देता है और उस गर्म चेन के अंदर उसे कैद कर देता है। अब वॉल्टर फ़ौरन एक मंत्र पढ़ना शुरू करता है और रोज़ के दोनों हाथों और पाँव में कील घुसा देता है, जिससे वो शदीद दर्द से चीखने लगती है। यहाँ वॉलेट अपनी बहन को उसकी मौत के बाद पहली बार देखती है। छोटी बच्ची को तकलीफ़ में देखकर बेवर्ली मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वॉलेट उसे रोकती है और कहती है कि वॉल्टर के मंत्र ज़रूरी हैं। अब जब मंत्र ख़त्म होने ही वाले होते हैं तो बेवर्ली वॉल्टर के सर पर वार कर देती है, जिससे फिल को रोज़ को बचाने का मौका मिल जाता है। फिल वॉल्टर पर वार करके उसे कत्ल कर देता है, जबकि मरने से पहले वॉल्टर कहता है कि वो सिर्फ मदद करना चाहता था। अब जब वो बेवर्ली को नुकसान पहुंचाने वाला होता है तो रोज़ बीच में आ जाती है और अपने बाप से कहती है कि बेवर्ली को नुकसान ना पहुंचाए क्योंकि उसे एक माँ की ज़रूरत है। आखिर फिल अपनी फैमिली को बिल्डिंग से बाहर ले जाता है और बेवर्ली को वार्न करता है कि अगर वो बचना चाहती है तो बिल्कुल वैसा करे जैसा रोज़ कहती है। वो रोज़ से पूछता है कि क्या ये सब ख़त्म हो गया है, लेकिन रोज़ एक खौफनाक अंदाज में कहती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब क्रेडिट्स के दौरान एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहां हम उसी खौफनाक बेसमेंट को देखते हैं और ये पता चलता है कि वॉल्टर अभी भी जिंदा है और इसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।